दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू पीसीएस पाठशाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में पब्लिश हुआ है उसके बारे में। तो ये आपके प्री और मेंस एग्ज़ाम दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डेटा आपको ऑफिशियल डेटा है सरकार का, तो आपको हर एक जगह यूज करने में सहूलियत होगा। तो आप इसके कुछ डेटा को आप याद रखेंगे ताकि आपका पीटी और मेंस दोनों एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। सबसे पहले देखना है कि रिलीज कब हुआ। तो रिलीज 2024 में हुआ, लेकिन ये रिपोर्ट कब का कहलाएगा, 2023 का, क्योंकि ये हर एक 2 साल में रिपोर्ट आता है। तो पिछला रिपोर्ट जब 2021 में आया था तो उसके बाद ये रिपोर्ट 2023 कहलाएगा, लेकिन रिलीज कब हुआ है, दिसंबर 2024 को। डेटा हम लोग ले रहे हैं पीआईबी का, तो आप इसके लिए कंफर्म रहें कि इसमें कोई एरर की गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पब्लिश कब से हो रहा है। तो ये पब्लिश हो रहा है 1987 से, और हर एक 2 साल में पब्लिश होता है। तो इस बार का जो है 2023 वाला रिपोर्ट है वो 18th एडिशन है इस रिपोर्ट का। कौन सा एडिशन है, 18th एडिशन है, ठीक है। और किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून, इसके द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। ये रिलीज किनके द्वारा किया गया है, तो यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा रिलीज किया गया है। किनके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आता है। यहाँ से आपको इतना जानकारी मिल जाता है। आगे बात करते हैं, जो फोटो लगाया गया है जब रिपोर्ट पब्लिश हो रहा था उस दिन का फोटो है, तो अब इस फोटो को भी देख सकते हैं। अब कुछ फाइंडिंग्स है इसका, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो हमको याद रखने हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के कितना है, तो 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि परसेंटेज में टोटल एरिया कितना आता है, तो 25.17% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इसमें दो चीज़ होता है, एक तो फॉरेस्ट कवर होता है, दूसरा होता है ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 21.76% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। और ट्री कवर कितना है, 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि परसेंटेज में कितना है, 3.41%। ये डेटा आपको एनी हाउ याद रखना है, ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। आगे बात करेंगे कि जो लास्ट सर्वे हुआ था 2021 में, क्योंकि हर एक 2 साल पे होता है, तो लास्ट जो हुआ था वो 2021 में हुआ था। तो 2021 से लेके अभी तक टोटल कितना इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट और ट्री कवर में, तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज हुआ है। यह वही डेटा है जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के कितना है, 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर है, और 25.17% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, जिसमें कि ट्री कवर कितना, ये फॉरेस्ट कवर कितना है, 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 21.76% होता है। और फॉरेस्ट कवर कितना है, 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 3.41% होता है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। ये हो गया आपका फॉरेस्ट कवर, ये हो गया आपका ट्री कवर, ये हो गया टोटल, ठीक है। इंक्रीज कितना हुआ है 2021 से, तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उसमें भी अगर पूछा जाए कि फॉरेस्ट में कितना इंक्रीज हुआ, तो फॉरेस्ट में 156 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज हुआ है, और ट्री कवर में ज़्यादा हुआ है। ट्री कवर में कितना हुआ है, 1289 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज हुआ है। अब टॉप 4 स्टेट देखेंगे जिसमें कि फॉरेस्ट और ट्री कवर इंक्रीज हुआ है, तो उसमें आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएंगे, उसके बाद यूपी मिल जाएगा, और फिर उड़ीसा और राजस्थान मिल जाएंगे। सीक्वेंस में आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। टॉप 3 जो स्टेट है जिसमें कि मैक्सिमम फॉरेस्ट सिर्फ ग्रो हुआ है, तो उसमें आपको मिजोरम मिल जाएंगे, गुजरात और उड़ीसा मिल जाएंगे। आप इंपॉर्टेंट फिगर हमसे पूछेंगे तो ये है, जो कि आप हर एक जगह इसको यूज कर सकते हैं, जो कि है कि टॉप 3 स्टेट कौन सा है जिसमें कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट और ट्री कवर है। तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, आपको महाराष्ट्र है। ये तीनों आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ये डेटा आपको एनी हवाल रखना है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया एरिया में, अब बात करते हैं ये तो हो गया एरिया में, परसेंटेज में, ये दोनों डेटा आपको रखना है, परसेंटेज वाला भी।
तो परसेंटेज में देखिएगा तो लक्षद्वीप में कितना है 91.33% हाईएस्ट है, उसके बाद फिर मिजोरम है और फिर अंडमान एंड निकोबार है। तो ये आप भी सीक्वेंस में याद रखिए, एरिया वाइज हो गया, ये आपको परसेंटेज वाइज हो गया, तो दोनों को आप याद रखेंगे। एक डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो 19 मतलब 19 जो यूनियन टेरिटरी और स्टेट है जिसमें कि 33% से अधिक डेटा है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर है, और 8 स्टेट के बारे में दिया गया है जिसमें कि 75% से अधिक डेटा है। तो आप इसको बस देख लें, इसको याद नहीं रखना है। इसमें 8 स्टेट में कौन कौन सा है? मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, ठीक है। ये सब में कितना है? 75% से ज़्यादा। एक डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि मैंग्रोव कवर कितना है, तो 4992 किलोमीटर स्क्वायर है कंट्री में। देश में, हमारे देश में कितना है मैंग्रोव कवर? तो 4992 किलोमीटर स्क्वायर है। एक डेटा दिया गया था कि जो बम्बू है बांस जो होता है उस कितना एरिया में कवर करता है वो, तो 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर कवर करता है बम्बू, ठीक है। टोटल कार्बन स्टॉक, ये भी डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टोटल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7285 मिलियन टन है। कितना है? 7285.5 मिलियन टन है। इंक्रीज कितना हुआ है पिछले बार से? तो 81.5 मिलियन टन का इंक्रीज हुआ है। अभी कुछ पीडीएफ है जो मैंने लगाया है डायरेक्टली, जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है उससे लिया गया है। तो इसमें आप सेम ही चीज दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ अलग है जो उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि एक ये कॉन्सेप्ट था जो कि इम्पोर्टेंट था, हमको लगा वो बता दिया आपको कि जैसे हम लोग बांटते हैं फॉरेस्ट और ट्री कवर को, तो 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है वेरी डेंस, जिसका ट्री कैनोपी कितना होता है? 70% से ज़्यादा होता है। दूसरा होता है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, जिसका ट्री कैनोपी कितना होता है? 40 से 70% के बीच में होता है। और फिर होता है ओपन फॉरेस्ट, जिसका ट्री कैनोपी कितना होता है? 10 से 40% के बीच में होता है। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है प्री में। ये वही सेम डेटा है जो मैंने आपको ऊपर बताया है, तो इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस एक टेबल फॉर्म में दिया गया जिसको आप याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, तो इतना है, और कितना परसेंट है, तो 25.17% है। तो इसको आप एनी हाउ याद रखेंगे। एक डेटा ये दिया गया था कि एग्रो फॉरेस्ट्री में टॉप स्टेट कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। बस एक ही याद रखिए, ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। इतना कार्बन स्टॉक है तो 7285 मैट्रिक टन है। कितना इंक्रीज किया है? 31.5 मैट्रिक टन यूज किया गया है, इंक्रीज किया गया है, ठीक है। मैक्सिमम कार्बन स्टॉक कहाँ पे याद रखनी? मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र में है। जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट होगा वहाँ ज़्यादा कार्बन स्टॉक होगा। तो ये डेटा आप देख सकते हैं। एक डेटा और याद रखिएगा कि मैंग्रोव कितना इंक्रीज किया है कंट्री में, तो 296.33 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज किया है। और ट्री कवर कितना इंक्रीज हुआ है, तो 20,747.34 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है। ये डेटा, 2 डेटा आप याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं बिहार का। तो बिहार का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है कितना है, तो 7532.45 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 7532, लगभग 7532 किलोमीटर स्क्वायर का टोटल फॉरेस्ट कवर है। ये कितना परसेंट है? 8% है, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि इसमें क्लासीफाई किया गया कि वेरी डेंस कितना है, तो 387 किलोमीटर है स्क्वायर है, जो कि 0.41% है। मॉडरेट डेंस कितना है, तो 3.49% है, जो कि कितना है? 3284 किलोमीटर स्क्वायर है। और ओपन फॉरेस्ट कितना है, तो 3861 मतलब 3861 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 4.10 है। तो आप इसको सीक्वेंस में याद रखें, सबसे ज़्यादा कौन है? ओपन फॉरेस्ट है, फिर मॉडरेट है, फिर वेरी डेंस है। वेरी डेंस सबसे कम है। तो ये आप इसे डेटा करके के अनुसार आप याद रखेंगे। अब इसमें एक चीज और देखिएगा कि टॉप 3 जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वो कौन सा है एरिया में, तो एरिया में कैमूर है, फिर वेस्ट चंपारण है, फिर रोहतास है। आप इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है। और टॉप परसेंटेज में कौन है, तो कैमूर है, फिर मुंगेर है, फिर नवादा है, ठीक है। डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्टेट में कितना कितना फॉरेस्ट कवर है। तो उसमें टॉप कौन सा था, टॉप बताइए, टॉप कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा किसान था? कैमूर में था, और फिर वेस्ट चंपारण में था, और फिर रोहतास में था। कौन सा? एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ था? टॉप में कैमूर था, और फिर जमुई था, और फिर नवादा था। सॉरी, यहाँ पर एक करेक्ट लीजिएगा, कैमूर के बाद जमुई था, उसके बाद नवादा था, ठीक है। कैमूर के बाद क्या था?
जमुई था, उसके बाद नवादा था। तो इसको आप कैमूर के बाद मुंगेर नहीं, ये क्या हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, ये हो जाएगा जमुई। यहाँ पे जमुई कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि बिहार में जो है फायर प्रोन एरिया कितना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है आपको कि कितना है, 7793 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, लगभग मतलब टोटल एरिया में लगभग फायर प्रोन से आता है। इसमें से बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है कि एक्सट्रीमली फायर प्रोन कितना है, वेरी हाई फायर फायर प्रोन कितना है। तो याद रखिएगा कि लगभग जितना भी बिहार का एरिया है फॉरेस्ट कवर है, लगभग फायर प्रोन एरिया में ही आता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।